Good morning, student. This is chapter 3 in geography. This is the last chapter, I think, in your geography. Okay. Natural vegetation and wildlife. So, what is the meaning of natural vegetation? So, natural vegetation means plant life that grows naturally in a region without the help of or interference from human beings. तो बिना किसी इंटरफेरेंस के जो भी प्लांट्स लाइफ होती है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट, ग्रासेस, श्रब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशंस. ओके. तो और what is biome? Biome is a large region of earth that has particular type of climate and particular types of living things. That is called biome. Okay. Now, what is the importance of forest? You know that there are many types of forest: evergreen forest and deciduous forest. Mainly two types of forest. Okay. So, what is the use of these forest? So, forest boost up the economy of the country. Okay. Because it provides wood, and wood is used to make many things as you are seen in the picture. Okay. जैसे कि bamboo basket, mats, all these types of things can be made from the wood. और moreover, forest provide the shelter to the wildlife. Okay, forest fight global warming, and लार्ज फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स. ठीक है, जहाँ फॉरेस्ट अच्छे होते हैं वहाँ वेदर कंडीशंस ज़्यादा अच्छी होती है, रेन वगैरह ज़्यादा होती है. तो नाउ कम टू द पॉइंट, वाइल्ड लाइफ. तो व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? द फ्लोरा एंड द फौना, सॉरी नॉट फ्लोरा, ओनली द fauna. So wildlife refers to the untamed and non-domestic animal species living in the wild in a natural environment. तो natural environment में बिना किसी restrictions के जो भी आपके animal, bird, insect और aquatic life है उन सब को हम wild life पे count करते हैं, जिनको आप tame नहीं कर सकते but they can live freely in the forest. This is wildlife. So you know that there is a tendency in human beings to kill these animals, to kill this wildlife because of their profit. अपने profit के लिए हम लोग इन जानवरों को मारते हैं. तो इसको रोकने के लिए ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन शुरू किया. तो what is wildlife conservation? तो wildlife conservation means प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज़ एंड हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट्स को और उनकी स्पीशीज़ को बचाना, यही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है. क्योंकि अगर आप किसी के घरों को ही ख़त्म कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे. तो इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बहुत इम्पोर्टेंस आज के समय में है. क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स ऐसे हैं जो अब आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि उनके घर ही ख़त्म कर दिए गए हैं. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. गवर्नमेंट ने हमारे कुछ स्टेप्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए. तो आइए देखते हैं वो क्या क्या स्टेप्स हैं. तो सबसे पहले, हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैज़ बीन बैंड. जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है यानी कि जिनका जीवन अभी खतरे में है या जिनकी संख्या कम हो रही है, उनको मारने पे, उनके हंटिंग पे बिल्कुल बैन लगा दिया है. जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड वाइल्ड नेशनल पार्क्स, तो इन पे जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है. इनमें हंटिंग और कोई भी अदर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बैंड है. ओके. इसी तरीके से गवर्नमेंट ने टाइगर्स के लिए लेके आए थे एक वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 was passed to protect the wildlife of the country and to control poaching, smuggling and illegal trade in animals, pets, meat, ivory, thus. तो इनके एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच दिया जाता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया. और इसी तरीके से उसके बाद आया 1972 टू प्रोटेक्ट द टाइगर. ठीक है, वो था आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे कि टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाए. अभी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में लायंस की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. ओके, बहुत ज़्यादा टाइगर्स बड़े हैं वहाँ पे.
तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट was passed in 1980. So this is a very easy chapter. Thank you.